बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़े कम लग रहे हैं तो मैं 10 मीटर और मंगवा दूं। क्यों माँ जी? जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा घूंघट ओढ़कर क्यों घूम रही हो? वो माँ जी मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट करके रखना। बहू, जो तेरी माँ ने बोला होगा वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, और मैं तेरी माँ की भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा चांद बादलों में नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और शादी के पहले जो जीन्स टॉप में फोटो भेजी थी, कहाँ गए वो जीन्स टॉप? बस फोटो में ही दिखाने थे। नहीं माँ जी। तो बेटा पहना कर, ये तेरा अपना ही घर है, जैसा मन करे वैसे रहा कर। ठीक है माँ जी। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी सास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवरान जी, सब्जी बन चुका है, आप थोड़ा चावल दाल बना दीजिए, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। आप मुझे खुद की तरह छोटे घर की समझती हैं क्या? मेरे पति आपके पति से 4 गुना पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो इस घर में दाल चावल बनाने की हैसियत आपकी है, ना कि मेरी। छोटी बहू, जुबान संभाल के बात करो। ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? हाँ, 4 दिन तुम्हें इस घर में आए नहीं हुआ है और तुम हैसियत की बात करती हो। तुम्हारे पति भले ही तुम्हारी नजर में 4 गुना पैसा कमाते हो, लेकिन ये घर मेरे पति के पैसे और इसके पति के पैसे से चलता है, ना कि तुम्हारे पति के पैसे से। कोई बात नहीं माँ जी। नहीं बहू, तुम्हारे पति को तुम्हें शहर ले जाके 2 रोटी खिलाने की भी हैसियत नहीं है, और तुम हैसियत की बात करती हो। रहने दो, 2 आंसू गिराएगी, खुद ही चुप हो जाएगी। अभी से ही नहीं रोका तो आगे जाके सर पे चढ़ जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमे को भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को तो। बहू, तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे, मुझे तो कड़ी बनाना ही नहीं आती है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा कर पूछती हूँ। बेटा, मेरा फोन होगा, फ्रिज पर ला कर दे दे। हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊँ? पहले तो तू दही को बेसन में मिला दे। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी, भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, वो फोन लगाकर अपनी माँ से पूछ रही है। तू बैठ, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, आई। हाँ माँ जी, बोलिए। तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ जी, वो मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू, तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान करा? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को कड़ी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी, मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है। शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा लगा कर पूछेगी। चल अब। अच्छा पापा जी, चलती हूँ। जल्दी बहू माई के? जी पापा जी। मम्मी पापा बड़े खुश होते होंगे जब तुम घर जाती होंगी। जी पापा जी, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, और मेरे भैया भाभी वो भी बहुत खुश होते हैं। मेरी 50 गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और मुझे सर पे बिठा के रखते हैं। बहू, तुम कितनी खुश नसीब हो। और एक मेरी बेटी है, वो कितनी बदनसीब है। 5 साल हो गए इस घर की दहलीज पर उसने पैर तक नहीं रखा। 5 सालों से मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरी बेटी आ रही है, और 5 साल से उसने भी किसी से नहीं कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाभी मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं। बदनसीब है ना। उसकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो इस घर की बेटी है। उसके भैया भाभी ने रिश्तों में इतना जहर घोल दिया है कि उसका इस घर में आना ही छूट गया।